हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे आप 30 डेज में जावा लैंग्वेज को सीख सकते हो। इसके पूरे रोड मैप को हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहने में थोड़ा अलग लग रहा होगा कि आप 30 डेज में जावा लैंग्वेज को आप सीख रहे हो, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एक महीने में आप सीख रहे हो। ठीक है, तो देखो इसका कहने का मतलब ये है कि 30 डेज होते हैं। ठीक है, और 30 डेज में एक जावा लैंग्वेज की आपको पूरी नॉलेज, मतलब वो आप पे डिपेंड करती है कि कितना टाइम आप दे रहे हो। मतलब एज ए एक को आपको मतलब नॉर्मल आपको एक जावा लैंग्वेज की नॉलेज हो जाएगी कि जावा लैंग्वेज में हम कोड को कैसे लिखते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो इन 30 डेज में। ठीक है, एज ए ये 30 डेज का चैलेंज होने वाला है। यदि आप पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ कि कितने दिन में आपको या कितने डेज में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उसके हिसाब से आप इस रोड मैप को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप आसानी से एज ए जावा डेवलपर बन सकते हो 30 डेज में। ठीक है, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो इन चीज़ों पर। ठीक है, तो देखो जावा लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको फंडामेंटल आने चाहिए कि जावा लैंग्वेज के मतलब हमारी जो लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज होती क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, जावा लैंग्वेज के फीचर, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, ये चीज़ें फंडामेंटल में आती हैं। तो इसके लिए मैंने 1 से 2 डेज दे दिए। ठीक है, तो 1 से 2 डेज में आपको पूरा फंडामेंटल जानना है जावा के बारे में। ठीक, जावा लैंग्वेज होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत होगी, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर। ठीक है, तो इसके फंडामेंटल को आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपको लैंग्वेज में। वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप हो गया आपका, वेरिएबल्स हो गया आपके, डेटा टाइप्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया आपके। ठीक है, लूप वगैरह जो भी होते हैं वो आपको यहाँ इस 3 से 5 डेज में आपको सीखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर टाइम बहुत कम मिल रहा है। इसका रीज़न ये है, पता है, इसका रीज़न ये है कि जो पूरा आपको टाइम मिल रहा है, जैसे आपके 2 या 3 डेज आपको मिल रहा है, तो इस पर पूरा टाइम देना है आपको। 2 या 3 डेज में जितने भी आवर होते हैं वो पूरे टाइम आपको इसी चीज़ों पर देना है। ठीक है, विद प्रैक्टिस के साथ, तभी आप 30 डेज में जावा डेवलपर बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे या 2 घंटे आप इन चीज़ों को दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि 30 डेज में मैं जावा डेवलपर बन गया। ऐसा नहीं है, आपको पूरा टाइम इस पर देना है, तभी आप 30 डेज के इस चैलेंज को पूरा कर सकते हो। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आपका उसके बाद हमारा हो जाता है स्टार्ट एरे। ठीक है, एरे हो गया, उसके बाद एरे हो गया, एरे लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, मैनिपुलेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट, ये आपके 3 डेज, लगभग सभी को 3 डेज आपको मतलब गैप मिल रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम है। 30 डेज में हमें जावा डेवलपर बनना है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें आपको मतलब डेज आपको आपके पास मतलब डेज का टाइम है, उसी डेज में आपको टॉपिक को सीखना है, उसी डेज में आपको टॉपिक के साथ इम्प्लीमेंट करना है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाने हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपका हो गया आपका इंटरफेस पैकेजेस। ठीक है, जो भी आपके हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी यहाँ से हम यहाँ पर आते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हमारे जो 9 से 12 डेज हो गए, उन मतलब डेज में हमें ऑब्जेक्ट क्लासेस मेथड आपको सीखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारी ओप्स जो हमारी है, ओप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज ए आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ से ओप्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, उस इंटरव्यू में, तो यहाँ से आपकी मतलब ओप्स लैंग्वेज स्टार्ट होती है। और ओप्स में क्या होता है कि यहाँ तो फंडामेंटल होगी ऊप्स के, और यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी एडवांस। ठीक है, एडवांस ऊप्स आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको पैकेजेस पढ़ने, इंटरफेसेस पढ़ने इसमें जावा लैंग्वेज में। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर 4 डेज हैं आपके। और उसके बाद आपको यहाँ पर थ्रेड हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया। ठीक है, ये चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद आपका आईओ स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है। और उसके बाद लास्ट आपका फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क में आप जो भी फ्रेमवर्क आप सीखना चाहते हो, आपका स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, ठीक है, कलेक्शन, AWT, इस टाइप से आपको फ्रेमवर्क आपको सीखना है। ठीक है, तो यदि आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो, इसी जो मैंने डेज में आपको बताए हैं, उतने डेज में आप इस स्किल को आप सीख रहे हो, या जो उस कॉन्सेप्ट को आप उतने डेज में आप सीख रहे हो, तो आप एज ए जावा डेवलपर बन सकते हो। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे आप
मतलब आपको आपके पास 2 से 3 डेज हैं और आपको वेरिएबल या फंडामेंटल जो भी आपके टॉपिक मिला है, कॉन्सेप्ट मिला है, वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले आपको उन्हीं चीज़ों को सीखना है 2 से 3 डेज में, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे आपके पास अदर काम रहता है, अदर वर्क रहता है, उसको आपको करना है, ठीक है। अब जब तक आप उस स्किल को सीख नहीं जाते तब तक किसी चीज़ को नहीं करना। उसके बाद ही आपको जो भी आपको काम करना है वो करना है, ठीक है। यदि आप 30 डेज़ के चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखो, जावा डेवलपर आप बन गए 1 महीने में। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए मैं इंटर्नशिप या जो भी जॉब होती है इसके रिगार्डिंग जावा डेवलपर के लिए मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ उनकी लिंक वगैरह, या मैं ऑलरेडी वीडियो में बना देता हूँ कि मतलब इंटर्नशिप के लिए। तो उन वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो कि किन कंपनियों में जावा डेवलपर की हायरिंग हो रही है, या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये रहा हमारा 30 डेज़ का चैलेंज, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।